अच्छे से जा रही है। और माता पिता भी तो खड़े हो जाइए। फिर पवित्र आत्मा के नाम पर प्रिय माता पिताओं, आप सबों के लिए बड़े आनंद का दिन है। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि आपने ईश्वर से मिलकर एक नए मनुष्य को जीवन दिया है। यह कितना अद्भुत है कि ईश्वर हम सृष्टि मनुष्यों को सृष्टि के कार्य में सहभागी बनाता है। इतना ही नहीं, आपके बच्चे आज ईश्वरीय परिवार तथा क्रिस्त की कलीसिया में सदस्य बन जाएंगे। यही बपतिस्मा का अर्थ। यह एक ऐसा दिन है जब आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। आपके बच्चों को अभी इस विश्वास में बपतिस्मा दिया जाएगा जिसे आप घोषित करने वाले हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि जो विश्वास का बीज आप इन्हें मिलता है, उसी विश्वास में ये बढ़े तथा कलीसिया के सुयोग्य सदस्य बन जाएं। इन्हें धर्म सिखाना तथा उत्तम क्रिस्ती आचरण का उदाहरण देना आप लोगों का कर्तव्य है। प्रिय धर्म माता पिताओं, आप इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आप इन्हें क्रिस्त का सुसमाचार जानने तथा उसके अनुसार आचरण करने में सहायता कीजिए। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनें मेरे साथ प्रार्थना करें और इन बच्चों को कलीसिया की गोद में सहज स्वीकार करें। आप लोग अपने बच्चों को कौन सा नाम देना चाहते हैं? आप लोग इन बच्चों के लिए ईश्वर की कलीसिया से क्या मांगते हैं? आप लोगों ने अपने बच्चों को बपतिस्मा देने का निवेदन किया है। ऐसा करने से आप लोग अपने बच्चों को कैथोलिक धर्म के अनुसार आचरण करने की शिक्षा देने का भार उठा रहे हैं कि आप बच्चे के ईश्वर की आज्ञा माने, अर्थात ईश्वर तथा पड़ोसी को प्रेम करें जैसे क्रिस्त ने हमें सिखाया है। क्या आप अपनी जवाबदेही को साफ साफ समझ रहे हैं? क्या आप लोग इन बच्चों के माता पिता को अपने कर्तव्य का पालन करने में सहायता देने को तैयार हैं? क्रिस्तीय समाज बड़े आनंद से तुम्हारा स्वागत करता है। मैं इस समाज के नाम पर तुम्हें क्रिस्त का चिन्ह से अंकित करता हूँ और मेरे बाद तुम्हारे माता पिता और धर्म माता पिता तुम्हें मुक्तिदाता क्रिस्त के उसी चिन्ह से अंकित करें। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ।
number 104, 104. परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर सर्व के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। प्रभु परमेश्वर सर्व के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह दूत ईश्वर के बलित में तुझे पावन दे। यीशु मसीह दूत ईश्वर के बलित में तुझे पावन दे। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता पिताई विराजमान। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता पिताई विराजमान। तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग में होवे, वो पर शांति से रह पाए। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। आज के इस संविधान की विशेष प्रार्थना इस प्रकार है। आज जोनाथन दास को बपतिस्मा दिया जा रहा है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस बच्चे पर विशेष आशीष कृपा बने रहने हेतु उनके मम्मी पापा दास एवं शरीर दास की ओर से उनका बलिदान कराया जा रहा है। जैसे ही जॉन राव, एनी राव, जेनेट राव का भी बपतिस्मा का दिन है, इन बच्चों के लिए मम्मी पापा निवेदन चढ़ाते हैं। सिंधिया दास का जन्मदिन है कल। ईश्वर से पाए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं एवं विशेष आशीष पाना चाहते हैं। आशीष दास, शरीर दास के परिवार की ओर से। पिछले दिनों में बीमार पड़ी थी। माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना किया गया। चंगाई प्राप्त करने पर वेरोनिका लॉरेंस की ओर से मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। आइए इन प्रार्थनाओं के साथ साथ हम भी अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखते हुए विशेष प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि तेरा एकलौता पुत्र मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस की यातना सहे। हम इस जीवन में उनका रहस्य जान गए हैं। ऐसी कृपा करके हम स्वर्ग में उनकी मुक्ति का फल प्राप्त करें। वो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्यांश 4 से 9। जब किसी को सांप काटता था तो वह कासे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे
वे ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध गुनगुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकाल कर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और न पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध गुनगुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वो अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाद किए। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। मेरी फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र। उन्होंने अपने ही दान अपने को दीप बना लिया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था, वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीप बना लिया। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना लिया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। जय हो। हालेलुया, हालेलुया। हे मसीह, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 3 वाक्यांश 13 से 17 तक। संत योहन अध्याय 3 वाक्यांश 13 से इन बच्चों के लिए जो बपतिस्मा में नया जीवन पाने वाले हैं, उनके माता पिता और धर्म माता पिताओं के लिए अपने प्रभु यीशु क्रिस्त से याचना करें। आपका अनुवाद होगा, प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपने मृत्यु तथा पुनरुत्थान के प्रताप से तो इन बच्चों को बपतिस्मा द्वारा नया जीवन प्रदान करने और अपनी कलीसिया के सदस्य बनाने की कृपा करें।
शुद्धिकरण के द्वारा इन बच्चों को अपने सच्चे दृश्य और सुसमाचार के साक्षी बना दे। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुन। तो इनका जीवन पवित्र बनाए और अपने राज्य का आनंद प्रदान करें। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुन। तो इनके माता पिता और धर्म माता पिताओं का क्रिस्तीय जीवन इन बच्चों के लिए ज्वलंत आदर्श बना दे। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुन। तो इनके परिवारों को अपने प्रेम में सदा बनाए रखें। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुन। तो हम सब में बपतिस्मा की कृपा नित्य नवीन करता रहें। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुन। आपका अनुवाद होगा, हमारी प्रार्थना कीजिए। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धन्य कुमार मरियम ईश्वर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन बपतिस्मा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पेतरुस और पौलुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे ईश्वर के सब संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे सर्वशक्तिमान शासक ईश्वर, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा है कि वे आत्मा शैतान की शक्ति हमसे दूर करें और मनुष्य को अंधकार से निकाल कर प्रकाश में अद्भुत आनंद को लाने। तुझसे हमारी नम्र निवेदन है कि इन बच्चों को आदि पाप के कलंक से मुक्त कर दे, इन्हें अपना भव्य मंदिर बना ले कि इनमें तेरा पवित्र आत्मा वास करे। हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा आमीन। मैं अपने मुक्तिदाता प्रभु और यीशु क्रिस्त के नाम पर तुमको मुक्ति पर प्रेम से मरता हूँ। ये अपने सामर्थ्य से तुम्हें बल प्रदान करें, जो युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। भाइयों और बहनों, आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करें। ईश्वर ने इन बच्चों को जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा नए जीवन प्रदान करें। क्रिस्तीय होने के नाते आप जानते हैं कि जल के संस्कार द्वारा ईश्वर उन लोगों को अपना जीवन देता है जो उसमें निवास करते हैं। इसलिए हम ईश्वर की ओर मन लगाएं और इस जल को हे माता पिताओं तथा धर्म माता पिताओं, इन बच्चों को आप लाए हैं। ये बपतिस्मा संस्कार में जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम ईश्वर से नवजीवन प्राप्त करेंगे। आप इनको ऐसे धर्म शिक्षा देने का प्रयत्न करें कि यह ईश्वरीय जीवन पाप से कलंकित ना हो, बल्कि प्रतिदिन विकास होता जाए। इसलिए यदि आपकी धर्म भावना ऐसा उत्तरदायित्व लेने की प्रेरणा देती है तो अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराइए और पाप का परित्याग कर प्रभु यीशु में अपना विश्वास प्रकट कीजिए। वे कलीसिया का विश्वास है, इसी में बच्चे बपतिस्मा पाते हैं। क्या आप शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ, हम परित्याग करते हैं। और शैतान के सभी कार्यों का भी? जी हाँ, परित्याग करते हैं। और उसके सभी प्रबंधों तथा नाम का? जी हाँ, परित्याग करते हैं। क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास करते हैं। क्या यीशु क्रिस्त ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो तुम्हारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मर गए, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है?
आप विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास करते हैं। क्या आप पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, हृदयों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास करते हैं। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है, जिसे अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में स्वाभिमान विश्वास स्वीकार करते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि ये बच्चे कलीसिया के विश्वास में, जिसे हम सबों ने अभी अभी स्वीकार किया है, बपतिस्मा ग्रहण करें? हे जोनाथन, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। हे हनी, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। जनक राव, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। हे जॉन राव, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता ने तुम लोगों को पाप से मुक्त कर जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नव जीवन प्रदान किया है। वही ईश्वर अब तुम लोगों को मुक्ति पर देर से मिलता है कि तुम उनकी प्रजा में सम्मिलित हो जाओ और पुरोहित, नबी तथा राजा क्रिस्त के शरीर का अंग बनकर अनंत जीवन में सहभागी बनो। जोनाथन, हानी, जेनर, जॉन, तुम लोग प्रभु और क्रिस्त को धारण कर नए प्राणी बन गए हो। ये उज्जवल वस्त्र तुम्हारे क्रिस्त के करों का चिन्ह है। अपने पड़ोसियों के वचन तथा आचरण की सहायता से आचरण की सहायता से तुम गौरव को अनंत जीवन तक निर्भर रखो। आमीन। क्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए। क्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए।
क्रिस्ती ज्योति ग्रहण कीजिए, क्रिस्ती ज्योति ग्रहण कीजिए। हे माता पिताओं और धर्म माता पिताओं, यह ज्योति आपके सुपुर्द की जाती है कि आप लोग इसे प्रज्वलित रखें। आपके नन्हे मुन्ने क्रिस्त में ज्योतिर्मय हो गए हैं। भक्ता ज्योति के पुत्र पुत्रियों की भांति वे निरंतर आचरण करें, अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाए रखें और अपने प्रभु आवे जो तो सब संतों के साथ स्वर्ग के भवन में उसका स्वागत करें। प्रभु व यीशु ने बहरों को कान और गूंगों को वाणी दी थी। वही तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि तुम उनके वचन पर ध्यान दो और पिता ईश्वर के प्रशंसा गान में अपना विश्वास प्रकट करो। आमीन। तुमने प्रभु और क्रिस्त में बपतिस्मा लिया है, तुमने क्रिस्त को धारण किया है। ईश्वर की जय, ईश्वर की जय। सब बोलिए ईश्वर की जय, ईश्वर की जय। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले तुम्हें, मिले तेरा बलिदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया
57 to 87. ऐसे जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। प्यासा बने तुझे पुकारे, अपना लो अपना लो। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। साँझ सवेरा तूने बनाया दुनिया में, दुनिया में। कैसी सुंदर रचना तेरी, सिरजनहार सिरजनहार। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। आस लगाए निरख रहा हूँ, दर्शन दो दर्शन दो। आशा होगी अब ये पूरी, बतलाओ बतलाओ। बस जाओ तुम मंदिर मेरे प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। तूने अपने जीवनदायी क्रूस के काट द्वारा हमारा उद्धार किया है। हमारा निवेदन सुन और हमें पुनरुत्थान की महिमा तक ले चल। तो युगानु जीता और राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप प्रभुता रूप हिस्सा संपन्न हुआ। सब उपदेशों इस पावन अवसर पर